भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी। झारखंड पीजीटी में बुद्ध चरितम चल रहा है। बुद्ध चरितम आप देखेंगे तृतीय सर्ग है संवेग उत्पत्ति, ठीक है। उसमें लगभग 7 श्लोक तक हो गया है और आज है 8वां श्लोक लेकर आए हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, यह सब झारखंड स्पेशल पीजीटी के बैच है भैया, निःशुल्क बैच है, कोई इसमें शुल्क देय नहीं है। आप लोग सिर्फ पढ़िए, लाइक शेयर कमेंट, और जो भाई बहन देख रहे हैं या जब भी देखें तुरंत लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए, अच्छा है कि नहीं अच्छा है या और कोई बेहतर हो सकता है तो आप प्रदान करें, ठीक। और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। चलिए, ये इंद्रव्रजा छंद में है, जान रहे। स्यादिंद्रव्रजा यदि तौ जगौगा, स्यादिंद्रव्रजा यदि तौ जगौगा, तताश जम्बो नदभाण्डविर्धिं युक्तं चतुर्भिर्निवृतैर्तुरङ्गैः अलकी विदुक्षु चिरसिरश्मिधारम् हिरण्यं शयनम् आरोहरोह, हिरण्यं शयनम् आरोह, ठीक है। ततः स जम्बो नदभाण्डवृद्धिं, ततः मीन वह राजकुमार, तब उसके बाद क्या हुआ। अभी तो कल पिताजी से मिल करके पिताजी के आज्ञानुसार छत पर से आए और पिताजी से मिले। अब भाई जा रहे हैं तो, और रास्ता भी क्लियर हो गया, जो भी आदि इत्यादि सब लोग रहे, सब कुछ सजावट हो गई, जो रास्ता था। चलिए, ततः स जम्बून, जम्बू नदभाण्ड मृद्धि, भृदि भृदभि, ततः मीन तब, तब वह राजकुमार, वह मीन वह से तात्पर्य है राजकुमार। राजकुमार का मतलब वही है, जान लीजिए। जम्बू नद, नद मीन होता है आवाज, नद मीन जम्बू नद भाण्ड भृदभि, भृदभि, तो वह राजकुमार जो है स्वर्ण से युक्त, आभूषण से युक्त जो है, जम्बू नद भाण्ड माने आभूषण होता है, आभूषण, आभूषण से युक्त जो है, अलंकृत आभूषण से युक्त जो है, वह भाई राजकुमार तो है ही। हाँ, सिद्धार्थ जो है एक राजकुमार लड़का है, मतलब राजा के लड़के हैं, तो राजकुमार है ही। यहाँ आप इसको हटा दीजिए, यहाँ आप वृद्धि कर दीजिए, यहाँ युक्तम हो जाएगा। भाण्ड वृद्धि, भ्रांड वृद्धि, भ्रांड वृद्धि का मतलब होता है आभूषण सजावट से अलंकृत हो करके वह राजकुमार युक्त हो करके चतुर्भिर निभृतैर तुरंगई, तुरंग मीन होता है घोड़े, तुरंग मीन घोड़े, और चतुर्भिर मीन 4, पंचभी मीन 5, चतुर्भिर मीन 4, निभृतैहि, निभृतैहि नाम मीन होता है निवृत्त हो करके। कहने का मतलब 4 घोड़ों से युक्त हो करके, सवार हो करके, जैसे रथ होता है, महाराजाओं का रथ जब होता है तो उसमें 4 घोड़े लगे होते हैं। एक रथ है, रथ तो एक ही है, 4 रथ थोड़ी न होगा, लेकिन एक रथ में 3 4 घोड़े लगे होते हैं, आराम से, जिसे कि वो देख सके और आराम से खींचने में कोई परेशानी ना हो। कहने का मतलब राजा महाराजा तो हैं ही, और उनके साथ भी और कोई सैनिक और सब रहते हैं, तो एक घोड़े खींचने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए चतुर्भिर
युक्तं चतुर्भिस्तैर्तुरंगै, चतुर्भिः निवृत्तै तुरंगै। तुरंगै मीन घोड़ों से युक्त। कैसे घोड़ा है वो? चतुर्भिर निवृत्तै। चतुर्भिर माने होते 4 घोड़ों से युक्त है ये, ठीक है। तताश जम्बो नदभाण्ड वृद्धि, युक्तम चतुर्भिर निवृत्तै सतुरंगै, ठीक है। 4 घोड़ों से युक्त हो करके वह घोड़े सजावट हो करके घोड़े आए, अलंकृत हो करके आए। और अलकीब विद्वक्षुः चिररश्मिधारम, अलकीब विद्वक्षुः चिररश्मिधारम, हिरण्यं स्यन्दनम् आरोह। आरोह में चढ़ करके, आरोह में होता है चढ़ना, सवार होना, सवार होना, ठीक है। अलकीब, अलकीब अश्वों से, और विद्वक्षुः, विद्वक्षुः अलकीब चिर, चिर ची रस में, यहाँ ची रस में, धारम, ठीक है। रस में, रस मीन होता है यह जो अलंकृत हुआ है रस में, इतना सुशिक्षित लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सुशिक्षित आप मान के चलिए, सुशिक्षित, सुशिक्षित मतलब होता है इतना अच्छा लग रहा है, इतना सजावट कि क्या बताया जाए। और सुशिक्षित अश्वों से संयुक्त हो करके और सुवर्णमय रथ पर सवार हुआ। वह रथ कैसा था? रथ जो है अलकीब विद्वक्षुः, विद्वक्षुः। अलकीब मीन होता है मतलब जैसे कोई भी स्वर्णमय है, स्वर्णमय, स्वर्णमय से युक्त हो करके वह जो है घोड़े पर सवार हो करके आया। हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है अलकीब विद्वक्षुः, विद्वक्ष हो करके सोने पर सवार, सोने के रथ, सोने के रथ जैसे सवार। और सुशिक्षम धारम, सुशिक्षम आधार, आधार का मतलब जो होता है आधार जिस पे बैठना, आधार का मतलब होता है आधारो अधिकरणम होता है ना, तो आधार यहाँ आप रथ मान के लिए, रथ वह जैसे ऐसे लग रहा था सुशिक्षित और सोनों से युक्त था। अलकीब मीन होता है सोने के रथ जैसे लग रहा था, मतलब पूरा सोने से जड़ा हुआ था। हिरण्य स्यंदम, स्यंदन, स्यंदन, स्यंदनम, स्यंदनम, स्यंदनम मीन आवाज, आवाज कैसे लग रही थी? हिरण्यमय आवाज जो है, स्यंदम माने मंद, मंद आवाज लग रही थी, मंद मंद आवाज, मंद मंद जब घोड़े चल रहा था, मंद मंद माने धीरे धीरे हवा चल रही थी, आवाज वही आ रहा था। हिरण्यमय, हिरण्यमय में वही घोड़ों से एक तो जो सवार था, सवार जो है, हाँ, आरोह मीन होता है सवार होना, आरोह मीन चढ़ना, सवार होना, लेकिन यहाँ हिरण्य मीन होता है जैसे घोड़ों से युक्त जो स्वर्णमय, जो घोड़े जा रहे थे जो है उसी का आवाज़ आ रही थी, स्यंदन हो रहा था, एकदम मंद मंद आवाज़ आ रही थी, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए। तब वह राजकुमार जम्बू नदभाण्ड वृद्धि, हाँ, वह स्वर्ण जैसे आभूषण से युक्त हो करके, युक्तम चतुर्भिर निवृत्तै तुरंगै, वह चतुर्भिर में 4 घोड़ों से युक्त हो करके वह घोड़ों से सवार होकर के आया घोड़ा। और अलकीब विद्वक्षुः चिररश्मि धारम, अलकीब माने इतना सुंदर लग रहा था, सुंदर, अलकीब माने इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था वहाँ का। हाँ, अब तो इधर 2 लाइन में उनके शरीर और गहने के विषय में है, 2 लाइन उनके रथ के विषय में है।
उनका रथ कैसे एकदम स्वर्ण जैसे एकदम सुशिक्षित सुंदर लग रहा था उनका रथ आधार। और हिरणमय जो घोड़े था, घोड़े कैसे था, हिरणमय था, जैसे हिरण जैसे लग रहा था। हाँ, फर्स्ट क्लास सजा हुआ था। चंदन में धीरे धीरे आवाज़ करते हुए वह जा रहा था। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा अर्थ। चलिए ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं, 9वें श्लोक, क्योंकि आज समाप्त करने हैं। हाँ, अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये भी जान लीजिए कौन सा है, क्या नाम है, इंद्रप्रजा छंद है। ठीक है, क्योंकि 11 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, स्यादिन्द्रव्रजा यदि तौ जगौगा, स्यादिन्द्रव्रजा यदि तौ जगौगा, स्यादिन्द्रव्रजा यदि तौ जगौगा। चलिए, तथा प्रकीर्णो ज्वलपुष्पजालं विषक्तमाल्यं प्रचलत् पताकं, मार्गं प्रपेडे सदृशानुयात्रा, चंद्राशनक्षत्र इवांतरिक्षम। ठीक, इस टाइप आप लोग बनाइए। जब वहाँ से उनकी गाड़ी, उनकी रथ, स्वर्णमय रथ, कैसा रथ था, स्वर्णमय रथ था। और कैसे सजे थे, पूरा स्वर्णमय सजे भी हुए थे, सोने के जैसे पूरा सजावट भी हुआ था उनके शरीर में, और स्वर्ण जैसे रथ भी था। पिछले श्लोक में आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है अब, तथा प्रकीर्णो ज्वलपुष्पजालं विषक्तमाल्यं प्रचलत् पताकम। पताका कैसे फैल रही थी, और पुष्पजालम उज्जवल, उज्जवल जैसे प्रकीर्ण उज्जवल, उज्जवल कैसे लग रहा था, चंद्रमा के समान उज्जवल प्रतीत हो रहा था। किसके समान, चंद्रमा के समान। तथा तब, तथा मीन तब लिख दीजिए, प्रकीर्ण उज्जवल, यहाँ आप प्रकीर्ण कर लीजिए भैया। उसके बाद प्रकीर्णो है ना, प्रकीर्ण हो जाएगा, एरा का विसर्ग हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, गुण संधि प्रेम हो जाएगा, उज्ज्वल। उज्जवल में जान लीजिए दोनों ज जो है आधा रहता है। ठीक है, इसको आप शुद्धि शुद्धि में जानते रहिए, ये दोनों ज आधा रहता है। ठीक है, तथा प्रकीर्णो ज्वलपुष्पजालम, पुष्पजालम, पुष्पों का जाल ऐसा गूथा हुआ था, ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे पुष्पों को जाल का मतलब होता है मालाएं ऐसे लटक रही थी। वह मालाएं चंद्रमा के समान सुशोभित हो रही थी, इतना चमक रहा था। ठीक है, और वह जो है पुष्पजाल कैसा था, श्वेत पुष्प जैसे था, श्वेत कमल, श्वेत फूल, श्वेत पुष्प था, पुष्प जैसे। पुष्पजाल माने माला थी, कैसे कैसे माला थी, एकदम श्वेत थी। प्रकीर्ण माने दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, कैसा था, श्वेत पुष्पमाला की वो एकदम बिछा हुआ था। और वह कैसे था, उज्जवल, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे चंद्रमा की एकदम तारे दिखाई दे रहे, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, इतना उज्जवल था। तथा प्रकीर्णो ज्वलपुष्पजालम, पुष्पजालम में पुष्पों की माला ऐसी बिछी हुई थी, श्वेत पुष्पों की माला बिछी हुई थी, फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा। विषक्तमाल्यां प्रचलत् पताकम, और क्या हो रहा था, विषक्त माल्यम, और माला से युक्त हो करके, माल्यम माने मालाओं से युक्त हो करके था ही, अरे मालाओं से युक्त हो करके क्या हो रहा था, प्रचलत
पताकम, पताका भी फहर रही थी, पताका भी फहर रही थी, पताका भी फहर रही थी। माला तो लटक रही थी चारों तरफ, चारों मतलब जो रथ था उसके चारों तरफ स्वर्ण में तरफ लटक रही थी माला। हाँ, और पुष्पों का जाल पूरा बिछा हुआ था पूरे रथ पर। और मटकों मालाओं भी लटक रही थी। विशक्ति माला प्रचलत पताका, यहाँ देख लीजिए श्वेत पुष्पों की जाल पूरे रथ पर बिछा हुआ था, जान लीजिए। और विषक्त माला से लटक रही थी, लटक रही थी, मालाओं से युक्त तो होकर के चारों तरफ ऐसे माला चारों रथ के चारों तरफ लटक रही थी। और पताका, प्रचलित पताका, जब रथ चल रहा था पताका ऐसे फहर रहा था, धड़ 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 पूरा था, जैसे से बहुत अच्छा लग रहा था, कहने मतलब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। मार्गम प्रपेणे सृदिशानुयात्र चंद्राश नक्षत्रिवांतरिक्षम। मार्गम मेन मार्ग, मार्ग में रास्ता जब जा रहा था, ऐसा प्रपेड़ है, ऐसा अच्छा लग रहा था। सदिश शानुयात्रम, यात्रा माने उस यात्रा के दौरान, सदिश में ऐसा लग रहा था कि क्या बताएं। सनक्षत्र माने पूरे नक्षत्र में भी, नक्षत्र, और चंद्रमा में चंद्रमा के समान था। नक्षत्र चंद्रमा इव आंतरिक्षम, यू मीन के समान हो जाएगा। यहाँ पर आप मान चलिए समान का यू से तात्पर्य लगा लीजिए, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंतरिक्ष मीन आकाश में, ठीक है, अंतरिक्ष मीन आकाश में। कह रहे हैं तब आकाश में, इस आकाश में जो नक्षत्र हैं वो सहित, सहित, स माने सहित, समीन सहित, उस नक्षत्रों में चंद्रमा, आकाश नक्षत्रों से चंद्रमा के समान वह राजकुमार और सदृश शानुयात्रम, उनके जो सहचर थे उनके साथ मार्ग में आया जहाँ पुष्पों का जाल बिछा हुआ था। सदृश शानु, जो साथ में सहचर साथ में अनुयायी लोग थे, सहचर यात्रा कर रहे थे। ये जो है प्रपेढ़े मीन उनके जो मार्ग में सहचर थे, वह सहचर के साथ में मार्ग में बहुत अच्छा लग रहे थे वह राजकुमार। प्रपेढ़े राजकुमार, वह राजकुमार के साथ में जो और लोग सहचर आए हुए थे, मार्ग में जा रहे थे, वो राजकुमार कैसे लग रहे थे? चंद्रमा के समान, जैसे अंतरिक्ष में नक्षत्र और चंद्रमा के समान सुंदर, जैसे आकाश है, चंद्रमा और नक्षत्र बहुत सुशोभित होते हैं उसमें, वैसे यह राजकुमार उन सहचरों के बीच में, सहचर का मतलब बहुत से होते हैं, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, ये सब नक्षत्र में जैसे तारा चंद्रमा सुशोभित होता है। अब नक्षत्र का मतलब होता है तारे बहुत हैं, और उसी में एक चंद्रमा है तो ऐसे सुशोभित हो रहा है। उसी प्रकार से राजा हैं, चारों तरफ से सहचर हैं, सहचर से इतना सुशोभित हो रहे थे। इस राजा का वर्णन जो है चंद्रमा और नक्षत्र से किया गया है, ठीक है। इसीलिए यही उपमा है, यह सदिश और इधर सनक्ष, ये दोनों उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया होगा लगभग। तथा प्रकीर्णो जल
पुष्पजालं विषक्तमाल्यं प्रचलत पताकाम। अब ततः प्रकीर्णामिन ऐसा दिखाई दे रहा था, उज्जवल श्वेत पुष्पमाला से सजे हुए पूरे रथ की बात कर रहे हैं। विषक्त माल्याम प्रचलम पताकाम, विषक्त माने ऐसा लटक रहा था माला जैसे कि प्रचल पताकाम, पताकाम माने पताका भी फैर रही थी धर 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 जैसे। मार्गम प्रपेणे त्रिदिशानुयात्र चंद्रास नक्षत्रिवांतरिक्षम। वह मार्ग जो है वह राजकुमार के साथ में और सहचर थे, अनुचर थे, उनके साथ में यात्रा करते हुए जा रहे थे। और जिस प्रकार से चंद्रमा के समान आकाश में, जिस प्रकार के चंद्रमा के समान, चंद्रमा जो है नक्षत्र के साथ पूरा रात बिताता है, फर्स्ट क्लास अनुचर उनका नक्षत्र रहता है, उसी प्रकार से राजकुमार का अनुचर सहचर हैं। यही में उपमा अलंकार का बहुत बढ़िया सुशोभित वर्णन किया गया है, कवि ने किया है, अश्वघोष जी बहुत सुशोभित वर्णन किया है। इसको आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जाएगा इस लाइन में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे उपमा अलंकार है। ये किसके प्रति कहा गया है बता दीजिएगा। चंद्रमा का जो है नक्षत्र के जैसे अनुचरों का साथ कर रहे हैं, उसी प्रकार से राजकुमार अपने अनुचरों को सहयोग कर रहे हैं, तो राजकुमार का वर्णन चंद्रमा से किया गया है। उपमेय ये हो जाए, राजकुमार हो जाएंगे, उपमान चंद्रमा हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सुशोभित वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए, हमें आशा है कि यह भी इस श्लोक समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, और तो बाकी इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने बता दी है। तब आकाश में नक्षत्रों सहित चंद्रमा के समान वह राजकुमार योग्य सहचरों के साथ उस मार्ग में आया, और जहाँ श्वेत पुष्पों का जाल सविदा बिछा हुआ था और मालाएं लटक रही थी। कैसा था पुष्पों का जाल बिछा, वो ऊपर लाइन में देख लीजिएगा, अनुचरों का पुष्प बिछा हुआ था और इसमें देखेंगे मालाएं लटक रही थी, पताकाएं लटक रही है, और पताकाएं लटक रही है। और ऊपर देखिए आकाश में नक्षत्रों से ही चंद्रमा के समान, आकाश में नक्षत्रों के समान चंद्रमा है, जैसे नक्षत्र में नक्षत्र सहित चंद्रमा है कहने का मतलब। और वही राजकुमार के योग जो है, राजकुमार जो हैं उनके योग में सहचर के साथ उस मार्ग में आया। मार्ग में आया तो मतलब जाने के लिए अब तैयारी हो रही है। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार से भी समझ में आ गया होगा आप लोग। चलिए अब 10वें श्लोक की तरफ चलते हैं और अंत करेंगे, अंत हो जाएगा आज। हाँ, जैसे ग्रंथ दूसरा चले, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा जून या जुलाई तक पेपर भी हो सकता है आप लोग का, जुलाई तक, तो इसीलिए कोर्स भी कंप्लीट करने हैं, तेज चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, आज अब हम अगले श्लोक की तरफ चलेंगे। ये भी जो है इंद्रवजा छंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, स्यादिन्द्रवृज्जा यदि तौ जगौगा, स्यादिन्द्रवृज्जा यदि तौ जगौगा, स्यादिन्द्रवृज्जा यदि तौ जगौगा। चलिए, कौतूहलास्तस्फीतरस्य नेत्रै नीलोत्पलामयैरिवक्रीयमाणं, शनैः शनैराजपथं जगाहे पौरेशमान्ताद्भिर्मेक्षमाणं। ठीक, कौतूहलातस्फीतरस्य नेत्रै, कौतूहलातस्फीतरस्य नेत्रै नीलोत्पलामयैरिवक्रीयमाणं, शनैः शनैराजपथं जगाहे पौरेशमन्तादातभिर्वीक्षमाणा। ठीक है, चलिए आप लोग अब बनाइए। कौतूहलता, कौतूहलता, स्फीद
से हो करके तरैस्य, ठीक है, अस्फीतर, तर और तम, यहाँ एक थे ले लीजिए, तर और तम, अस्फीतरय, च मीन और नेत्र ही मान, नेत्र नेत्रौ नेत्राह नेत्रम नेत्रौ नेत्रान नेत्र नेत्र, तृतीया वचन, द्वितीय का बहुवचन है, बहुवचन है नहीं, प्रथमा बहुवचन है, नेत्रः नेत्रे नेत्रई, ठीक है। तो यहाँ पर कौतूहल पूर्वक स्फीत से, कौतूहल माने आवाज से युक्त हो करके ऐसी आवाज नद आ रही थी, आवाज आ रही थी जैसे एकदम चारों तरफ से कौतूहल कौतूहल था। कौतूहल माने एकदम जैसे सब परेशान थे, कहने का मतलब स्फीत मीन स्फीत आवाज आ रही थी। और उनकी आंखें, नेत्र मीन आंखें कैसे दिख रही थी, आँखों का इसमें आँखें कैसे देख रहे थे सब लोग, नीलोत्पला मैरी व क्रियमाणा, नील धन उत्पल, नील धन उत्पल, उत्पल का मतलब होता नीला, उत्पल नीला कमल, नीले कमल के समान, नीले कमल के समान उनकी आंखें दिख रही थी। कैसे दिख रही थी? उनकी आंखें नीला नीला कमल के समान दिखाई दे रही थी, ठीक है। जैसे अर्ध नील कमल नहीं होता है, नीलोत्पलम म्यू क्रियमाणा, क्रियमाणा, क्रियमाणा माने ऐसे दिखाई दे रही थी के समान दिखाई दे रही थी, ऐसे ऐसे क्रियमाणा दिखाई दे रही थी, ठीक है। नीले कमल जैसे जो है उनकी आंखें दिखाई, जैसे अर्ध नील कमल नहीं होता है वैसे वैसे उनकी आंखें ऐसे अर्ध नील छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, जैसे नीले कमल, यू, ठीक है। मैरी है, यू हो जाएगा, इधर आप निकाल दीजिए, यू माने समान होता है, समान दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही थी? नीले कमल जैसे आप अर्ध नील कमल होता है उसी टाइप दिखाई दे रही थी। और कैसे था? कौतूहल स्फीत माने उत्कंठावश, उत्कंठावश, उत्कंठावश आवाज आ रही थी, सबको नद आ रही थी, जैसे उत्कंठा कौतूहल जैसे जैसे हलाकान जैसे लग रही थी पूरे पूर्ववासी को, जैसे कोई हो जाता नहीं पूर्ववासियों को। ठीक है, मानव जो है कौतूहलत, कौतूहलात, कौतूहला दो हो जाएगा, ताक दा कर दीजिएगा, कौतूहलाद, अस्पीद, उत्कंठा ऐसी लग रही थी, उनकी आंखों के नीले नीले अर्ध नीले कमल के समान दिखाई दे रही थी। शनैः, शनैः माने धीरे धीरे, धीरे धीरे। यहाँ आप उत्प्रेक्षा अलंकार भी आप मानेंगे यहाँ, जैसे नेत्र के, नेत्र कैसा दिख रहा था? नीले कमल के समान दिख रहा था। नीले कमल समान जो है, समान यू जो है, यहाँ पर आप उत्प्रेक्षा लिख लीजिए, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा जन जानो मन मानो, मानो ऐसे लग रहा था, ये मानो इसके समान लग रहा था, तो जहाँ आए जान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप इसी लाइन में उत्प्रेक्षा, अब भी यही लाइन आ जाएगा, नीलोत्पलामय र्युकीर्यमाणा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, नहीं तो यही दोनों लाइन आ जाए। नेत्र कैसा था? अर्ध नील कमल के समान था। नेत्र कैसे दिख रहा था? कमल के समान दिखाई दे, नीला कमल हो, नीला नीला आँखी हो तो नीला नीला कमल होता, वही बात है। यहाँ आप उत्प्रेक्षा अलंकार बड़े प्रेम से कर लीजिएगा, ठीक है। शनै शनै राजपथ जगा है, धीरे धीरे राजपथ जगा है, मीन चल रहे थे
प्रवेश कर रहे थे। अब यहाँ जगह माने लिख लीजिए लिट P1, लिट P1 प्रथम पुरुष एक वचन जगह। जगह मीन गए, मतलब प्रवेश करके ऐसे ऐसे चले गए। ठीक है, भूतकाल की बातें नहीं, भूतकाल की बातें हैं एकदम, जो दिखाई ही नहीं दे रहा, हम आप देखे ही नहीं हैं, वही बात है यहाँ, इसलिए जगह लगा है, क्योंकि हमारे आप बीच घटनाएं घटी ही नहीं। एक भूत होता है जो सुबह का है, आज के भूत है। ठीक है, कहन 3 भूत होता, कहन कौन? एक पिपरा पर के भूत होता, एक देवरा माई को होता, एक पलवान वीर बाबा को होता, 3 भूत हैं। कहन अच्छा, कहन वो भूत ना है, कहन तब कहन आज एक जवन सवेरे घटना घटी हो, सामान्य भूत है, जो आज के बाद बहुत कल या परसों या 10 साल 20 साल पहले आपके जानकारी में घटना घटी हो, तो अनदतन भूत है वो। एक अदतन है आज की घटना, अनदतन आज की ना हो घटना, लेकिन आपके सामने घटी हो, चाहे 25 साल पहले। जैसे मैंने 20 साल पहले हाई स्कूल की परीक्षा पास किया था, आपने ही पास किया था, अनदतन भूत है वो। ठीक है, एक लिट वाला जो है आपके दिखाई न दे, वो आपके सामने घटित ही नहीं हुआ है घटना, वो सिर्फ आप सुने हैं बस। भगवान राम पैदा हुए थे, भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, भगवान यहाँ आए थे, ये सब प्रक्रियाएं हुआ था, ये सब लिट लकार के रूप में चलेगा। ठीक है, ठीक है, सामान्य भूत और नहीं अद्यतन भूत, अनद्यतन भूत जो है, इसी प्रकार से आप लोग जानिए। तो शनै शनै भो राजपथ, हाँ, शनै शनै राजपथ जगाहे, जगाहे माने गए। तो राजपथ में यह जो है लिट लकार का रूप है परोक्ष भूत, जिसको कहते हैं परोक्ष भूत। परोक्ष आपके सामने हुआ ही नहीं हो। राजपथ माने राजमार्ग से राजपथ पर गए, जो राजमार्ग सजावट हुआ है तो उसको राजपथ नाम दे दिए, पथ पर गए। धीरे धीरे नगरवासियों चारों तरफ प्रवेश किया। पौरे, पौरे या कहाँ का रूप है? पौरे पूर्ववासी, जो पूर्ववासी हैं, जो पूर्ववासियाँ हैं, पूर्ववासियाँ बहुत से प्यूलर शब्द है, पूर्ववासियों के समन्ताद भी, यू फिर आ गया ना, यू के समान, यू यहाँ निकालेंगे, समन्ताद भी कर देंगे, भी कर देंगे। हाँ, भी करेंगे तो युव 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 वीक्षमाणा, भी नहीं आएगा, भी वीक्षमाणा। वीक्षमाणा मीन दिखाई दे रहा था, दे रहा था। ठीक है, और धीरे धीरे आते हुए, समन्तात मीन आते हुए, कैसे दिखाई दे रहा था? शनै शनै धीरे धीरे, धीरे धीरे राजपथ मार्ग पर पूर्ववासियों के साथ में आते दिखाई दे रहे थे। कौन? राजकुमार। राजकुमार अपने पूर्ववासियों के द्वारा धीरे धीरे आते हुए दिखाई दे रहे थे, प्रवेश किए। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। कौतूहलात् प्रीतस्तत नेत्रैः, कौतूहलास्फीतश्चैतरश्च नेत्रैः, नीलोत्पलामैर्योक्रीयमाणा, शनैः शनैः राजपथं जगाहे, पौरे समन्ताद्भिवीक्षमाणा। ऐसे दिखाई दे रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे अपने राजपथ में, अपने
पूर्ववासियों के साथ में धीरे धीरे चल रहे थे। ठीक है, जब चलिए धीरे धीरे चलने दीजिए, ऐसे सब लोग झारखंड तक पहुंच चलेंगे। हम लोग भी जब चलेंगे, सब लोग पूर्ववासी यहाँ के प्रयागराज के, तो सभी लोग धीरे धीरे प्रवेश कर देंगे झारखंड में। ठीक है, चलिए चलते रहने दीजिए। उत्कंठावश अत्यंत विकसित अर्धनील कमल के समान पूर्ववासियों के नेत्र मानो बिछे हुए थे। ऐसे राजपथ पर नगरवासियों द्वारा चारों ओर देखे गए कुमार ने धीरे धीरे प्रवेश किया। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, आप जान लीजिएगा। ठीक, यही लाइन पूछा जाएगा, आप तुरंत मारिएगा, भूलिएगा नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार आगे लिख लीजिए यहाँ इस लाइन में। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, मान लीजिए, लिख लीजिएगा। परोक्ष भूत जरूर पूछ लिया जाता है, जान लीजिए। बौरे का अर्थ पूछ लेगा, कोई भी अर्थ पूछ लेगा क्या। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से यह ग्रंथ समाप्त होता है। और आप लोग, ठीक है, अब अगला जो ग्रंथ का सीरियल है, श्रृंखला है, वह हम अगले टर्म पर फिर चलाएंगे। यह आपका 10 श्लोक तक इसमें आपके कोर्स में था। आपके जो सिलेबस जिसको कहते हैं, उसमें 1 से 10 श्लोक तक व्याख्या किया गया है। मतलब 1 से 10 श्लोक का रेडी। और थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ जान सकते हैं, लेखक के नाम और उनकी रचनाएं के विषय में, थोड़ा थोड़ा कहानी के विषय में, थोड़ा थोड़ा अंकों के विषय में, थोड़ा थोड़ा सब कुछ सामान्य जानकारियाँ होनी चाहिए। लेकिन अब जो है इसको समाप्त हो गया है, 10 श्लोक पूरा हो गया है। अब हम फिर जो है अगला है जो भी होगा ग्रंथ, उसके विषय में चर्चा होगी। स्वप्नवास दत्तम है, शायद नंबर पर है, तो उसी की चर्चा होगी। उसमें तो पृष्ठ दिया गया है, पृष्ठ मतलब थोड़ा सा वही सामान्य जानकारियाँ। ठीक है, उसके विषय में तब हम आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आप लोग जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अवश्य जुड़ें। जो भाई बहन जुड़ गए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारा टीम, हमारी संगम टीम प्रदान करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।